अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जी इंडिया पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है वो फाइनली ओवर हो गई। पाकिस्तान वन और इंडिया के वही जो रोना धोना शुरू होता है। यार आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि द इंडियंस आर अमेजिंग। आई बीन फॉलोइंग दीज गाइज मतलब बचपन से ही उनको फॉलो कर रहे हैं। वी मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री व्हेन आई वाज यंग। तो मैं हर स्कूल में जाता था तो मेरे साथ एक इंडियन क्लासमेट ज़रूर होता था। चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो सिंगापुर हो, वेर एवर आई वेंट आई ऑलवेज हैड अ इंडियन क्लासमेट। और इनवेरिएबली वो एम्बेसडर का बेटा होता था या बेटी होती थी। And we always had that rivalry in school, India versus Pakistan versus India and so on and so forth. But इस दफ़ा जो was my first time in a war really. और जो जंग की जीत का मज़ा है वो कुछ और ही मज़ा है। What a way। और स्पेशली जो मैं पहले भी ये कहा था कि ये डेविड और गुलायत की जंग थी। छोटा सा पाकिस्तान, इट्स बजट इज़ 1/10 ऑफ इंडिया। इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन 80+ बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान का बेचारा बेयरली $8 बिलियन का है। सो 1/10। एंड इंडिया इज़ ह्यूज कंट्री, उनकी स्ट्रेटिजिक डेप्थ सब कुछ। But Pakistan's armed forces has shown that yes, at times it's the machine, but it's also the man that matters. और जो कुछ stories हैं, they become legends now. They initially they were myths, then they became stories, and now they become legends, right? So when there's a story going on कि जब पाकिस्तानी पायलट जंग में जाते हैं तो they don't go with the objective of ejecting जंग में। वो उसमें सोचते ही नहीं है कि खुदा न खास्ता कि जहाज़ को कुछ हो जाए तो वो इजेक्ट कर जाएंगे। नो, एंड पैराशूट टू सेफ्टी। नो, दे डोंट थिंक लाइक दैट। दे बिलीव इन द फैक्ट कि हमने शहीद होना है। जहाज़ के विल गो डाउन विद द एयरप्लेन। they go with the intention of becoming a शहीद। अगर हिस्ट्री में इसका देखें हम, इससे पहले सिर्फ जापानीज़ के जो कामिकाज़ी पायलट्स थे वो इस इंटेंशन से गए थे कि हमने वापस नहीं आना है, वी विल डाई विथ आवर एयरक्राफ्ट। उसके अलावा मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान विच वाज लिटरली इन द डोलड्रम्स, और इमरान खान ने तो मुल्क को तबाह कर दिया था। मतलब ये दुनिया ये यहाँ पे छुपा लें कितनी चीज़, बट यार नोबडी रिस्पेक्ट्स अ कोकेन एडिक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। 2 बजे उठना, रोज़ हेलीकॉप्टर से घर ऑफिस जाना, 2-3 घंटे वहाँ ऑफिस में गुजारना, घर आकर फिर वही कोकेन चढ़ानी और आवारागर्दी करनी। That was what his whole life was। और अगर उसको प्रॉब्लम हो रही हो, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं, he doesn't care about the people, he doesn't care about Pakistan। उसको तो सिर्फ है कि वो जो perks and privileges मुझे मिले हुए थे वो मेरे छुट गए। आराम से मैं कोके वो जो दुनिया भर में जाकर कहता था मैं पाकिस्तान की एम्बेसी में रह रहा हूँ, आई वांट टू सेव द मनी, इट वाज नेवर फॉर दैट। क्योंकि एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो जब इसने अपनी वो कोकेन करनी होती थी तो वो जो है एम्बेसी में तो कोई दुनिया में आकर उसको चेक नहीं कर सकता था। अगर आप किसी होटल में हैं तो वो पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता। तो होटल में से कतराता था ये, या बेहतर है कि एम्बेसी में रहो, वहाँ तो मुझे कोई चेक नहीं करेगा। होटल में तो यू डोंट नो हु इज वॉचिंग। ये तो इसकी हरकतें थी। पिछली दफ़ा जब इंडिया ने अटैक किया तो वो तो डर कर कह रहा है कि मैं इंडिया के ऊपर जंग कर दूं। इस दफ़ा ऐसा नहीं। आप शहबाज शरीफ को जो भी कहें, इस लीडरशिप को, हाँ कुछ लोग हैं विच आई फील कि अब उनका टाइम आ गया है, हु हैव पास्ड देयर एक्सपायरेशन डेट, जिसमें एक है ख्वाजा आसिफ। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिज़ास्टर, टोटल डिज़ास्टर। जस्ट इन। और वो एक तो होता है ना कि आप गलती कर लें, वो जो
टेररिज्म के उन्होंने बात की, उसके बाद आप उसको रिपीट करे जा रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया को। यार, फॉर गॉड सेक्स, समटाइम्स इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट। ये कि ख्वाजा आसिफ का तो मेरे हिसाब से जो है ना, टाइम वो आ गया है। इज वे पास्ट हिज एक्सपायरेशन डेट। आई थिंक इज जस्ट टू ओल्ड, or he just doesn't have the wherewithal. It's just not, he shouldn't be allowed without a keeper. उनको बहुत टाइट लीश पे रखना चाहिए शहबाज शरीफ को। ऑन द अदर हैंड, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि इसाक डार, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ही, that person was up any time you would turn on the television. He was on the television live, giving briefings, talking to people. Oh my God, what a constitution he has. Incredible. For his age, remarkable. So I think, if anyone who comes out, really well from this war, apart from, I'm not talking about the military, उनको अभी अलग रखें, लेकिन सिविलियन साइड पे इसाक डार टेक्स द केक। और फिर शहबाज शरीफ, यार, टू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ इन योर आर्म फोर्सेस, बिकॉज अगर कुछ होता, आर्म फोर्सेस तो वहीं रहते हैं, राइट? बट शहबाज शरीफ would have had to go if Pakistan had lost this war. He wouldn't have been able to survive. But to have that kind of faith, telling his people कि भाई करें आप लोग, अल्लाह का नाम लें और करें। Well done शहबाज शरीफ, very very strong. आप उनको इतना क्रेडिट देते नहीं हैं, between people like Bilawal and Nawaz Sharif and Imran Khan and so on and so forth. Shehbaz Sharif just doesn't get enough credit, but he's proven that he's also a doer. असल में तो लीडर यही होता है। ये जो स्टूपिड पीटीआई वाले जो हैं, और क्योंकि जी अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, जहाँ बॉर्डर पे लड़े हैं उधर, आई डोंट इवन वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन सबसे ज़्यादा वो चुड़ैल इस इमरान खान की जो बहन है अलीमा, पहले तो कहती है क्या कि जी ये मिली भगत है नवाज शरीफ और मोदी की, फिर कहती है कि वो इंडिया आएगा, इनको एक चपेड़ मारेगा, यहाँ पे बॉम्ब मारेगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरे दिन वो जो है शुरू हो गई कि जी क्या किया, ज़बरदस्त फ़ौज ने काम किया, क्या अटैक किया। आई मीन द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी, भाई तो है ही हिपोक्रेट। आई टेल यू समथिंग अबाउट दैट हिपोक्रेसी, मतलब पूरा ख़ानदान ही घटिया है। एंड आई हैव नोन दिस सिंस आई वाज अ किड। टेल यू व्हेन, जब जावेद मियांदाद ने, मैं अक्सर इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ कि जावेद मियांदाद ने जब व्हेन ही वाज बैटिंग एट 280 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया इन हैदराबाद, and there was so much time to go, इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, उसके 20 रन इसने होने ही नहीं दे कि 300 ना हो। इसके तासुब भी था, बिकॉज देव ऑलवेज हेटेड उर्दू स्पीकिंग पीपल, और जो उर्दू स्पीकिंग इनके साथ हैं, मे बी दे रियली डोंट नो हिम, बट आई हैव नोन हिम सिंस आई वाज अ किड, एंड आई टेल यू इज अ रियल घटिया। जो वर्ड घटिया है ना, वो इसके लिए ही बना है। अच्छा, और ख़ुद यही घटिया नहीं है, पूरा साला ख़ानदान घटिया है। इसका एक कज़न है जावेद बरकी। तो जब वी वर देयर इन 1986, जब जावेद मियांदाद ने वो फेमस छक्का मारा था लास्ट बॉल पे, आई टेल यू कि पूरा इंडिया जो था, वो शॉक एंड ऑ जो था ना, वो था। दे जस्ट डिडंट नो व्हाट हैपेंड। वो जब लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा है, इट वॉज एन, और इट वॉज दैट वन फीलिंग। अच्छा, उसके बाद पता नहीं कितने सालों तक इंडिया पाकिस्तान को हरा नहीं सका। वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। अच्छा, उसका इंडिया की साइकी पे वो इम्पैक्ट हुआ कि पता नहीं कितने सालों तक इंडिया में हर फिल्म में जो विलन होता था उसका वो नाम मियांदाद रख देते थे, और हर फिल्म जिसमें क्रिकेट का कोई एलिमेंट होता था, वो लास्ट बॉल पे छक्का मारता था बंदा। यू मस्ट हैव सीन, स्पेशली वो, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू माइट हैव सीन दैट मूवी लगान। तो वो लगान है क्या, मीन बैकग्राउंड छोड़ी, स्टोरी उसकी छोड़ दे, वो पूरा जो मैच है वो तो वही था जो जावेद मियांदाद खेला था। इट वॉज हिम, इट वॉज हिज इनिंग जो उन्होंने रेप्लिकेट की है। उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि उनके पास रियलिटी में ये चीज़ उनको मिलती नहीं है जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स है। मैं तो फिर भी कहूँगा कि कारगिल वॉज अनदर थिंग, क्योंकि जितनी इंडियन फिल्म बनी है कारगिल के ऊपर, दैट ऑल्सो प्रूव कि कारगिल वॉज अनदर हिट ऑन द इंडियन साइकी। उसका भी इम्पैक्ट बहुत सिवियर था। दे स्टिल हैवंट कम आउट ऑफ इट। वो
They come up with various stories on how to they defend it, but I tell you, उसका impact बहुत severe था. और अब जो है ये पाकिस्तान की जीत. अच्छा, इंडिया उसको बहुत स्पिन दे रहे हैं कि यूं हो गया, हमने यूं कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन बॉटम लाइन ये है, ट्रम्प जैसा आदमी who's changed his perspective about Pakistan so quickly. Because Americans have one thing. I've grown up with Americans throughout my life, and I can tell you one thing about the Americans. No matter what, they have a concept of the Lone Ranger. वो जो काउबॉय का एक इमेज है ना, अकेला आदमी जा रहा है and he's taking on the world. They love that. उनकी अमेरिका की एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, वो रैग्स टू रिचेस स्टोरीज हैं सारी. वो एक राइटर है, पुराना राइटर था रादर, होरेशियो एल्जर. तो ही रोड अ लॉट ऑफ दीज रैग्स टू रिचेस स्टोरीज. तो अक्सर जो आदमी जो कहीं कुछ नहीं होता और एक मुकाम पे पहुंच जाता है, अमेरिका में उसको रेफर किया जाता है एज अ होरेशियो एल्जर स्टोरी. लेकिन ये जो पाकिस्तान ने किया, अब वो इंडिया उसकी बड़ी स्पिन दे रहा है. एवरीवन नोज व्हाट द रियलिटी है. सबको ये पता था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो पहलगाम में हुआ. इंडिया ने पहले भी किया. अब उन लोगों ने, यार लोग एक दफ़ा कह देते अच्छा यार चलो कर लो तुम लोग, लेकिन उस वक्त भी पिछली दफ़ा भी इनको फेंटा लगा था. अब इन्होंने फिर वही कर लिया. तो वो ये समझ रहे हैं कि यार ये जो है ना, दिस इज़ अ रिपीट. यू कैन डू द सेम थिंग अगेन. ये दुनिया है, दुनिया कोई बेवकूफ़ नहीं है. अब इंडियन समझ रहे हैं कि जी हमारे वो हमने तो अमेरिका को ना अपने काबू में कर लिया. टू सम एक्सटेंट दे हैव. जितने टेक के सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं. इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इंडियन, बेशुमार इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर में हैं, कांग्रेस में हैं, सेनेट में हैं, गवर्नर्स हैं, एवरीवेयर. तो वाइस प्रेसिडेंट की बीवी जो है वो अमेरिकन है, इंडियन है, सॉरी. तो ये कि दे फील कि हमने इनको कंट्रोल कर लिया. बट ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रम्प इज़ वेरी डिफरेंट इन दैट वे. ही अंडरस्टैंड्स, जब आप पावर दिखाते हैं और इस किस्म से पावर दिखाते हैं कि इतने बड़े मुल्क को आपने ठें कर दिया, द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग यू. इवन ये जो अरब मुल्क हैं, अगर आप वैसे तो देखें, ठीक है इंडिया को किसी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया अदर देन मे बी इज़राइल, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, किसी इस्लामिक कंट्री ने इंडिया को कंडेम भी नहीं किया. Other than Turkey and Azerbaijan and China, who were openly supporting Pakistan. Pakistan still was up there, कि कुछ मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. ये जितने तान हैं कर रहे थे. टर्की कर रहा था. इंडिया को तो वो कोई भी सपोर्ट नहीं थी अदर देन इज़राइल. अब प्रॉब्लम है कि मोदी यार इज़ अ चाय वाला. और एक चाय वाला जो है वो समझ रहा है कि मैं जो हूँ, मैं नेतन्याहू बन जाऊँगा. नेतन्याहू कितना ही बुरा सही, बट यार उसका एक बैकग्राउंड है. ही वेंट टू हार्वर्ड, ही वाज इन अ लॉन्ग टाइम इन द मिलिटरी, उसकी फैमिली मिलिटरी में. उसका एक बैकग्राउंड, इट्स अ क्रीपी बैकग्राउंड, विलेनस बैकग्राउंड है उसका, बट स्टिल इसका बैकग्राउंड है. इसका तो मोदी का तो बिल्कुल वो जैसे इंडियन फिल्मों में विलन होते हैं, थग्स होते हैं, ठीक है, वो है. और वो भी कोई अच्छा वाला विलन नहीं, नॉट शकाल टाइप विलन. ये वो है जो बिल्कुल जो गुंडे नहीं होते उस किस्म का है. इसका माइंडसेट ही वो है. अच्छा, इसके साथ इर्द गिर्द जितने लोग हैं, नॉट ओनली दे लुक लाइक क्रिमिनल्स, दे हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड. ऑब्वियसली इसकी फिलॉसफी वही है आरएसएस वाली कि जी जहाँ हमने मुसलमानों को क्रश करना है, और वो क्या अखंड भारत, आई मीन फॉर गॉड से दे आर थिंकिंग अबाउट दैट दे कंट्रोल दिस होल रीजन. दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज अ न्यू रेंजर इज इन टाउन एंड द नेम इज पाकिस्तान. तो इंडिया भूल जाओ भाई, द रेंजर इज हियर, ठीक है. न्यू शेरिफ इज इन टाउन. तो दे आर नॉट गोइंग टू let you go. They're not going to allow you to live and build a criminal enterprise.
नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. और बहुत सारे जो पाकिस्तानी, खैर इस जंग ने यार क्या मतलब, आई मस्ट स्पीक अबाउट द आर्मी. जनरल आसिम मुनीर, आई मीन कुछ चीज़ें इनकी ना, दे वेरी इम्प्रेसिव. एक टीवी सीरियल आई थी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखी है या नहीं. आई थिंक which channel was it? I think HBO की थी. I'm not really sure, but you can Google it. वो उसके 2 सीजन थे. पहला सीजन was called The Young Pope and the second season was called The New Pope. और अभी ये जो कॉन्क्लेव वगैरह जब हुआ है, जब पोप का, तो पीपल हु सॉ, वो उसकी बड़ी रियलिस्टिक डिपिक्शन है पोप की ज़िंदगी की. तो उसमें होता है, अच्छा, इट वाज पर्सपिकैसिटी आप कह लें कि उसमें उन्होंने दिखाया ही कि एक यंग अमेरिकन जो है वो पोप बन जाता है. इनक्रेडिबल. 4-5 साल हो गए उसका पहला सीजन आए हुए, हमें 4 साल हो गए, आई डोंट रिकॉल. बट उसमें दिखाते ही हैं एक अमेरिकन जो है वो पोप बन जाता है और दुनिया हैरान होती है. वो पोप क्या करता है, वो उसकी पीआरओ होती है, तो उससे वो कहता है कि हु इन योर ओपिनियन was the most significant important writer of the 20th century. वो बहुत सारे नाम उसके लेती है. वो ये कहता है कि नो, जो नाम लेती है, आई फॉरगेट हु डज ही नेम. पेंटर तो वो बैंक्सी को कहता है, ठीक है ना, और राइटर स्लिप माई माइंड जिसको कहता है. बट व्हाट वो ये कहता है, ये जो आदमी पब्लिक, वो क्योंकि वो कहती है कि पोप की तस्वीरें हमें मर्चेंडाइज के ऊपर लगानी है, वो कहता है मेरी कहीं तस्वीर नहीं आएगी. I'll be a man of mystery. They will hear about what I'm doing, but they will never see me. तो वो पहला अपना एड्रेस भी जब करता है तो he's in the dark. He's addressing the populace, but he's in the dark. अब I don't know, General Asim Munir ने, where is he getting his advice from? But during the entire war, he was in the background, but he was there. He was always there. ठीक है ना, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत, क्योंकि वो ये टॉम क्रूज़ की एक फिल्म थी, अ फ्यू गुड मैन. तो उसमें आखिर में एक सीन होता है जिसमें वो एक सोल्जर को कहता है, यू डोंट हैव टू वेयर अ पैच, वो जो यहाँ पे एपलेट्स पे पैच लगते हैं, टू हैव ऑनर. तो ऐसा ही है कि आपको फोरग्राउंड में आने की ज़रूरत नहीं है. टू बी इन बीइंग इन द बैकग्राउंड, यू कैन ऑल्सो बी इन द फोरग्राउंड. एंड डेफिनेटली मतलब आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि जनरल आसिम मुनीर ने रटी हुई है सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर, जो कि पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे जो थी, वो ऐसा लगता है कि उस किताब में से उठाई गई है. आई थिंक इज अ ब्रिलियंट सोल्जर. ये सचमुच में सोल्जर क्या, ही इज़ अ वॉरियर. जो पुराने ज़माने के वॉरियर होते थे ना, ही रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. ही एक्चुअली रिमाइंड्स मी, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ द ऑरा. अगर आपने वो मूवी देखी है लास्ट समुराई, तो उसमें जो रोल जो था समुराई का, आई थिंक इन सम वे, अगर आप जापानीज कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो जनरल आसिम मुनीर इज़ अ सामुराई. और मेरे ख्याल में किसी आप जापानी से अगर पूछेंगे तो वो इनको सामुराई ही बुलाएगा. तो ये कि इज़ अ ग्रेट वॉरियर. एंड देन ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट एयर मार्शल ज़हीर बाबर, अनदर ग्रेट. देखिए अगेन उन्होंने अपने लोगों को आगे रखा. AVM इज इन द फोर फ्रंट, इज द वन, ही डिडंट कम. जो आपके जो की सर्विस चीफ हैं, they kept themselves in the background. They let others be in the limelight. They gave them the limelight, openly gave them the limelight. अब इन लोगों के ऊपर है कि वो इस लाइमलाइट को, ठीक है इनकी सक्सेस हुई है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स इनकम्बेंट अपॉन देम हाउ दे यूटिलाइज दिस लाइमलाइट. चूँकि PTI जैसे घटिया में लोग, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब एक स्किज़म क्रिएट करना चाह रही हैं एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दरमियान. मतलब नहायत ही घटिया. ये पीपल लाइक मोहित पीरज़ादा और ये इमरान रियाज एंड
what have you, और वो दूसरा आदिल आदिल राजा. I mean, all throughout the week of this war, 4 दिन की जंग थी, लेकिन समझे 1 हफ्ता पहले शुरू हुई थी. Throughout this time, they were praying and hoping कि पाकिस्तान किसी तरीके से हार जाए ये जंग. घटिया घटिया. और मैं तो कहता हूँ कि अब जितनी जल्दी इस पीटीआई को दफनाया जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है. को दफना देना चाहिए, बिकॉज ये तबाह कर रहे हैं, ये खा रहे हैं पाकिस्तान को एक दीमक की तरह. वो जरताज गुल, अनदर वन. यार मतलब हु द हेल आर यू? यू आर नोबडी. इसको तो जेल में से छोड़ना ही नहीं था, इन सबको जेल में डाले. और वो जो कहानी चल रही है ना कि जी इमरान खान को डेथ सेल में रखा हुआ है, इज इन सॉलिटरी, उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में सचमुच में डालें, उसे दें जेल का खाना, देखें कैसी चीखें निकलती हैं. ओके, और अगर वो कहें कि क्यों, तो बोले कि भाई आप ही लोग कह रहे थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो शुरू से अकॉर्डिंग टू यू सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, डेथ सेल में है. डालें उसको, फिर देखें इन लोगों को, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे सबके. यार एक लिमिट होती है, आपके पास चॉइस थी, कितना ही कुछ आपका हो जाए, जहां मुल्क की बात आती है एवरीवन ट्राइज टू रैली टुगेदर. लेकिन नहीं भाई, ये लोग कहते थे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं. वेल हियर सम न्यूज़ फॉर यू. पाकिस्तान है और रहेगा, और इमरान खान नहीं है और नहीं रहेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.